चलो ध्यान दो। हम बताए तुम लोग दो चीज है, दो तीन को कॉन्सेप्ट। देखो अगला क्या लिखा है, किसी राशि को क्रमशः, राशि मतलब कोई पैसा रुपया है, मान लो 100 200 रुपया। अरे मान लो पैसे से कितना रुपया, मान लो 100 रुपया है, कितना रुपया है 100 रुपया। किसी राशि को क्रमशः मतलब लगातार, क्या होता है लगातार। ओए ध्यान दो, ओए बकवास। बोले यहाँ पर कि किसी राशि को क्रमशः x%, अरे मान लो 10%, और फिर उसके बढ़ाने के बाद फिर y% बढ़ाया जाए तो क्या होगा। तो कुल बढ़ोतरी, कुल बढ़ोतरी मतलब क्या होता है, कुल बढ़ोतरी क्या होगी, कुल बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, कुल बढ़ोतरी क्या होगा। देखो क्या होगा, कुल बढ़ोतरी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100% होगा। ध्यान देना। अगर मान लो, ध्यान दो, कोई मान लो कोई नंबर है, मान लो कि 100 रुपये है, ध्यान देना। तो यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो अगर समझ में बढ़िया से। मैं देखो बोला यहाँ पर कि मान लो कोई संख्या है 100 200 400 होगा, उसको बढ़ाया पहले हम x%, अरे मान लो 10%, आप फिर बढ़ाने के बाद फिर बढ़ा दिए 20%, तो कुल कितना परसेंट बढ़ जाएगा पहले से, ये हमसे पूछा है। देखो कितना बढ़ जाएगा, देखो, देखो ध्यान से। देखो मान लो क्वेश्चन, देखो किसी वस्तु के मूल्य में, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में दाम, बुझला दाम नू, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 10% और फिर 15% 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, की जाती है। तो कुल, तो इस प्रकार, तो इस प्रकार कुल कितना, इस प्रकार कुल कितना, कुल कितना बढ़ोतरी होगा, कुल कितना बढ़ोतरी होगा। और ध्यान दे आराम से, क्या मजा करो तुम लोग। देखो अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा ऐसा कि मान लो कोई संख्या है और उसमें संख्या मतलब कोई दाम है चाहे कुछ भी है, उसमें पहले क्या किया है ना, कुछ बढ़ाया है और फिर दोबारा उसी को बढ़ा दिया है। मतलब मान लो ये क्वेश्चन देखो क्या क्या बोला है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि और फिर बढ़ाने के बाद फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार कुल कितना होगा बढ़ोतरी। तो तू बोलेगा भैया 30% जोड़ हो जाएगा, 25, 25 नहीं होगा, ज्यादा होगा। तो कैसे होगा, मान लो कोई मूल्य है पहले से, मान लो 100 है, कितना है 100, माना कि, माना कि वस्तु का मूल्य, माना कि वस्तु का मूल्य कितना रुपया है 100 रुपया। बताओ पहला बार कितना बढ़ा, पहला बार हम, पहला बार, पहला बार बढ़ाए 10% ना, कहेंगे 100 रुपया तो पहले से हल ही है। अब फिर क्या किए हम लोग, 100 रुपया का 10%, 100 रुपया का 10% बढ़ाए हैं, तो बढ़ाएंगे तो जोड़ दिए हैं, और घटाएंगे तो घटा देंगे। ध्यान देना, यानी कि 100 रुपया और प्लस 100 × 10 अब बटा में होटल तो खत्म हो गया यहाँ पर, यानी कि 100 और 10 कितना हो जाएगा 110। ध्यान दो, मैंने 100 रुपया का बढ़ाए हम 10%, तो कुल कितना हो गया, अब हो गया 110%। अब बोला जो बढ़ाए हो ना ये इसका बढ़ाओ 15, इसका क्या बढ़ाओ 15, इसका नहीं इसका बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद बढ़ाओ 15। बोला कि 10% और फिर मतलब क्या, इसके बाद मैंने इसी को फिर बढ़ाना है। और देखो फिर क्या करना है, फिर दूसरी बार, फिर दूसरी बार मतलब क्या करना है, 110 रुपये तो हल ही है पहले से, है ना, ये वाला बढ़ा है। अब फिर क्या करना है, प्लस 110 का 15%, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 110 और प्लस का प्लस 110 आ गुणे 15 आ बटा में 100 होगा ना। 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 आपस यही 15, बताओ क्या हो जाएगा 110 और प्लस 11 × 33, अरे होगा ना।
अब बाटा में हो जाएगा 2, हो जाएगा 2, यानी कि है 110 अब प्लस है 33, इसका कितना होता है आधा हुआ 16.5, 16.5 आधे तो भागा 2 से अगर 2 को भागा ना 33 में, तो 2 कम 2 बचेगा 1, फिर उतरेगा 3 और 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1.0 और 2 पचे 10, इतना आ गया। आज सिंपल सोचो ना कि बाटा में 2 है तो 43 रुपया है, अब बांटना है 2 आदमी को, तो कितना होगा 1632 फिर लगा तो 0.5, ये कितना आंसर आ गया बताओ तो 126 है ना, 26.5। अच्छा बताओ, जब हम किसी वस्तु को ध्यान देना, जब हम किसी वस्तु को बढ़ाए थे, कितना बढ़ाए थे, बढ़ाए थे हम 10%, तो 110 हो गया, फिर बढ़ा दिया 15, तो इतना हो गया, मतलब लास्ट में कितना हो गया 126.5। और कितना था शुरू में, इतना था ना, तो बताओ कितना बड़ा है 26.5, बड़ा है ना, मैंने पहले था 100 रुपया और कितना 126.5 रुपया हो गया, तो बताओ क्या करोगे, कुल बढ़ोतरी किसे किसे निकलेगा, कुल बढ़ोतरी किसे निकलेगा 126 और 0.5 और माइनस में कितना हो जाएगा 100, तो कितना मतलब कितना बचेगा 26.5, इतना परसेंट हो जाएगा बढ़ोतरी, इतना परसेंट, ध्यान देना। ये हो गया बनाने का तरीका। अब बनाना है तुमको तरीके से, ऐसे बनाना है शॉर्टकट में, तो एक्स क्या है, एक्स बनाने का ट्रिक से, बनाने का ट्रिक से बनाना है। अगर कभी भी तुमसे बोलेगा कि एगो दाम है उसका इतना 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 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 2 बार बोला है ना, कब वो बोल देगा 3 बार, वो बोल देगा 4 बार, वो बोल देगा 5 बार, तुमको ऐसे निकालना पड़ेगा, तो ऐसे निकालेगा दिन भर नहीं निकालना है, मोय को जोड़ दो आप फिर गुणा करके बाटा में 100, मतलब हम हमारा कितना बढ़ाएगा x% बड़ा है, फिर बढ़ा है y%, दोनों को जोड़ दो, यानी कि क्वेश्चन बोला 10%, 15 वाला है 10 15 जोड़ दो, और फिर प्लस, ध्यान देना, फिर प्लस, अब बोला क्या है कि जो है ना 10 15 बड़ा है, इसे गुणा करो, फिर ऊपर 10 और 15 में गुणा, यानी जो कितना बटा में 100, जो आएगा आंसर ये होगा कितने होगा परसेंट में, आगे 25, तो 25 और प्लस 0 0 खत्म, ऊपर 15 25 15 और 5 दूनी 10, 3 बटा में 2, बताओ कितना है 25 प्लस 3 का होता है 1.5, 1.5, 25 1 26 और 0.5, आगे आंसर ना। तो हम तो बता रहे दो तरीका, हाँ मतलब एक बनाने का तरीका सिंपल वे में, जैसे बता बनाना तुमको कॉपी में अपन लिख के अच्छे से, और फिर एक शॉर्टकट तरीका, ताकि हंसो बनाओ जाए, हंसो बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, खाली तुमको बताएंगे है ना, तुमको फिर समझ नहीं कर क्या हो रहा है, इसलिए बताना दोनों संगे संगे। अगर मान लो तो बोलेगा कि एक वस्तु के मूल्य में एक बार बढ़ रहा है 20% और फिर बढ़ रहा है 30%, तो कुल कितना बढ़ेगा, तो चुपचाप 20 को जोड़ो और फिर 30 को जोड़ो और फिर क्या करो ना, फिर प्लस 20 से गुणा 30 करो, होगा ना, अब बड़ा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 0 0 0 0, कितना हो जाएगा 50, अब 50 और 3 दूनी 6, कितना 56% बढ़ जाएगा, मारो 110 ही बन जाएगी। हाँ आप बोलेगा कि घट रहा है तो घटा देंगे, घटा तो घटा देंगे, हाँ ध्यान देना क्या करना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनाने का तरीका तो ये वाला है कि मानो बढ़ाया 10%, अब फिर इसका बढ़ाया ना, अभी इसका 15%, तो निकाले इसका 15%, तो लास्ट में हम लोग कितना आंसर आ गया, इतना आ गया, और शुरू में कितना था 100 था ना, कितना बढ़ गया 26.5 हो गया आंसर 26.5। ये बनाने का तरीका है सिंपल वे में। अगर बोलेगा ट्रिक से बनाने के लिए, बोलेगा थोड़ा ना तुमको बनाना पड़ेगा, तो ऐसे बनाओ। तो क्या होता है, कोई कोई लड़का जो होता है ना, खाली निकालना होता है आंसर ना होता है, ऐसे ही बोलता है, अगर पता होगा तो। अब बोलेंगे ना कि किसी कोई धन है उसका 20% बढ़ाया जाता है और फिर बाद में और 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितना वृद्धि हो गया, कहा बोल दिमाग खराब हो गई, तो बनाएगी एकदम हाँ 20% ऐसे बनाएगी, और तौर तो बोलेगा क्या बोलेगा कि 20 + 5 बोलेगा ना, और फिर क्या बोलेगा कि 5 × 20 वही बटा में 100, मारो कट गया यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 2 खत्म, कितना बढ़ेगा 25%, तो जोड़े जोड़े हो गया 25 है 26, वो तो बोले कैसे हो गया 25, यहाँ भी एक है कटा है तो 20 है, कितना हो गया 26%, कितना हो गया 26%, अरे समझ में, हाँ
चलो कॉपी कर, बता रहा अगला, कॉपी कर जल्दी। चलो देखो बताया ना, आगे 4 नंबर, ये 3 था, ठीक है, ध्यान देना। अब बता रहे हैं 4, ठीक है, हो गया ना? अब वो होता रहा था, छोड़ दो। देखो अब हो रहा है 4, और कितना आ रहा है? 4, वो 3 था। चलो ध्यान दो, देखो क्या बोला अगला, देखो बोला किसी वस्तु की कीमत पहले x% बढ़ाया जाए, मतलब शुरू शुरू में बढ़ा रहे हैं और फिर घटा रहे हैं। अगर था ना जो पीछे लागू, उसमें खाली बढ़ाया था 2 बार, और बढ़ाया था ना 2 बार, इसमें क्या करना है ना, एक बार बढ़ाना, एक बार घटाना है, तो अब क्या होगा बताओ? मान लो कि अगर हम बेसी बढ़ाएंगे, कम घटा देंगे, तो हमको बढ़ोतरी हो जाएगा। अब मान लो बेसी बढ़ाएंगे, कम घटा देंगे, इसमें होता है। मान लो कि मान लो है ना 100 रुपया, इसे मान लो हम 20 रुपये जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे 30 रुपया, तो घाटा ना होगा? अब मान लो 100 रुपये में हम 30 रुपये जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे और घटाएंगे 20, तो फायदा होगा ना? देखो ऐसा क्वेश्चन तुमको दिक्कत होगा थोड़ा सा, मतलब एक बार जो आएगा आंसर ना आएगा प्लस में, एक बार आएगा माइनस में, तो माइनस में आएगा तो कमी होगा, कमी मैंने पहले से कम हो गया, अब प्लस आएगा तो फायदा होगा, मतलब बढ़ोतरी को ध्यान देना, वृद्धि होगा। देखो कैसे, पर लिखो आराम से, बता रहे हैं। किसी वस्तु की कीमत में, ध्यान देना, किसी वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि, x% की वृद्धि, और फिर y% की कमी, y% की कमी की जाती है, कमी की जाती है, कमी की जाती है, तो कुल वृद्धि या कमी, दोनों हो सकता है ना, दोनों हो सकता है, घटाएंगे कमी से, तो वृद्धि या कमी क्या होगा? वृद्धि या कमी कैसे निकालेंगे? देखो तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई, अब बटा में 100, ये रहा ट्रिक। लेकिन ट्रिक छोड़ो अभी, आराम से लिख रहे क्वेश्चन, बनाएंगे तो बताएंगे। देखो क्वेश्चन क्या आ गया, किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% कीमत को, मान लिखो यहाँ पर कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, और फिर 30% घटाया गया, 30% घटाया गया, तो बताएं कि कमी या वृद्धि क्या होगा? कमी या वृद्धि क्या होगा? अब सुनो बात ध्यान से मेरा, देखो मान लो कोई वस्तु की कीमत मान लो 100 रुपये है, हम तो कभी 100 रुपये मान रहे हैं। सोल्यूशन ध्यान दो, माना कीमत बराबर 100 रुपया, माना वस्तु का कीमत, दाम
12 में कितना हो गया 100 रुपया। हम इतना मान लिया पहले से कि 100 रुपया हम लोग वस्तु कीमत है, ध्यान देना। अब क्या बोला है पहला नंबर कि पहले 20% बढ़ाते हैं, तो बढ़ाओ 20%, यानी कि 100 का 100 अब प्लस 100 का 20% होगा ना, 100 का 20%। बताओ 100 का लिखो 100, उसके बाद प्लस में 100 इंटू 20/100, ये कट जाएगा, यानी कि 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120, इतना बढ़ गया। अब बताओ क्या बोला है, बोला कि इसका घटाओ 30%, घटाना है क्या बोला है, और फिर 30% घटाया जाता है, इतना हो गया ना। अब घटाओ 30%, 30% घटाओ, बताओ क्या हो जाएगा। 120 में से घटाना है, क्या घटाना है 120 का 30%, मैंने बटा में हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा बताओ तो, खत्म 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 खत्म, तो कितना हो जाएगा बढ़ते 36 हो जाएगा। 120 माइनस, अब 12 का मैंने गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 120, अब बढ़ते यहीं 36, कितना होगा, हो 84, होगा 84 ना, इतना हो गया। बताओ कम हुआ कि ज्यादा हुआ है, पहले तो 100 रुपया, आज 100 रुपया कम हो गया है, तो कितना आंसर हो जाएगा 100 माइनस 84, अब बटा में 100 गुणा 100, का कह भैया हमारे बुझाते नहीं थे। अरे कितना कम हुआ है, तो टोटल में से घटा दो वाला, ये 16 कम हुआ है, और 100 में से कम हुआ है ना, 100 में से, अरे बदलना है परसेंट में, तो 100 से गुणा करेंगे, अभी 10 में खत्म हो गई, क्या मतलब है, कितना बच गया 16%। मतलब कमी है कि वृद्धि है, कमी है कि वृद्धि है, कमी है ना, ये कमी हो रहा है, क्योंकि भाई पहले तो 100 रुपया, अब कितना हो रहा है 84 रुपया, तो 100 रुपया कम हो गया, तो क्या लिखोगे 16% की कमी, की कमी। देखो अगर तुमको बताना है सुनो ध्यान से, अगर तुमको बताना है ध्यान देना, अगर तुमको बताना है ध्यान देना कि भाई बनाओगे अगर ऐसे तो समझ में आ जाएगा भाई, क्योंकि आंसर आया कम तो कम ही हुआ है, डायरेक्ट था 100 रुपया होगा 84 रुपया तो कम हो गया। बनाओगे और ट्रिक से ना, तुम्हारा आंसर आएगा कभी प्लस में कभी आएगा माइनस में, तो अगर आएगा माइनस में ना ध्यान देना, अगर आएगा नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव, समझ में क्या हुआ कमी, क्या हुआ कमी हुआ है। अगर आएगा पॉजिटिव प्लस में आएगा, क्या हुआ वृद्धि, ध्यान देना, ये भी नोट कर लेना पॉइंट, ध्यान देना। अगर इस सूत्र में अगर हम लोग का जो आंसर आएगा इसे बैठाएंगे हम लोग, तो अगर आएगा प्लस में तो वृद्धि हुआ है, आएगा माइनस में तो कमी हुआ है। और देखो देखो जैसे में वो था ना क्वेश्चन, बताओ कितना था एक्स के मान, शुरू में हम लोग 20% बढ़ाए हैं, फिर वाई का मान 30 घटाए हैं, मतलब कि 20 माइनस 30, और फिर माइनस 20 गुणे 30, अब बटे में कितना हो जाएगा 100, होगा ना, यानी कि तो इधर है, यानी कि एक हटेगा ना, चाहे छोड़ो ना, 20 माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर माइनस 600, अब बटे में कितना हो जाएगा 100, कटेगा 6 बार में हटेगा ना, यानी कि 20 माइनस 30 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 20 माइनस 36, आएगा माइनस 16, आएगा ना, आएगा माइनस में ना, तो आंसर तो 16 होगा, बस कम ही होगा क्योंकि आया है माइनस में। अरे बताए तो है यहाँ पर माइनस में आएगा तो कम ही होगा, प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि भाई रियल में कमी हुआ है, यहाँ पर कैसे समझ में आएगा, तो माइनस में आएगा तो कमी और प्लस में आएगा तो वृद्धि। 20 का 20 लिखे हैं, 30 का 30 लिखे हैं, माइनस का माइनस लिखे हैं, 20 का 20 यही होगा 60, फिर जीरो हुआ 600 हो गया, कटेगा 6 बार में ही, 20 का 20, 30 का 30, माइनस का माइनस, 6 का 6 हो गया। हाँ तो जुड़ेंगे, एक साथ जुड़ेंगे हम लोग, जुड़ेंगे ना, हो 36, 20 माइनस 36, घटा हुआ उल्टा आएगा माइनस 16, आगे समझ में ये नहीं आ रहा है। देखो मतलब बता रहे हैं कि जो है ना ये 20, तो 20 का लिखो 20, माइनस 30 का लिखो 30, ये कटा है ना 6 बार में, तो मैंने 6 लिखो, मैंने 20 माइनस में कितना हो जाएगा 36, कितना बचेगा माइनस में 16। अब बोला है ना कि अगर आंसर आएगा माइनस में
तो कमी होगा, अब प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। तो बनाना है ट्रिक से, ध्यान देना, भाई ध्यान देना, क्योंकि माइनस में आएगा तो कमी, अब प्लस में आएगा तो वृद्धि। अच्छा बताओ मेरे को, हम बोलेंगे ना कि किसी वस्तु की कीमत में बढ़ाया गया 10%, और फिर घटाया, और फिर देखो बढ़ाया गया 20%, कितना बढ़ाया गया 20%, मतलब जो है ना एक्स का मान वो कितना है 20%, और घटाया गया 10%, तो जाहिर सी बात है भाई वृद्धि होगा। और कैसे होगा, तो 20 माइनस 10 और फिर माइनस 20 गुणे 10, वही बतिया हुआ, अब बड़ा 100 कटेगा हम लोग का, तो 20 माइनस 10 और फिर माइनस 200 बटा में 100 कटेगा दो बार में ना, यानी कि 20 अब माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 10 दोबारा माइनस होगा, बचेगा 8, ये प्लस में आया है ना, तो 8 का वृद्धि हुआ है, 8 का वृद्धि, इसका आ रहा समझ में। एक बाड़ी है ना उठा तो नहीं साथ लगा था लगा था मारता करेंट भैया था, लगा था छोटा छोटा था कुछ धीरे धीरे छोटा का कुछ धीरे धीरे भैया था ना ना नहीं भैया पढ़ना नहीं है, ये तो कहाँ से समझ में आएगा, छोड़िए, तो गई थी छठ कर रहे हैं गए ले छठ करे गई है। चलो ठीक है, दोबारा बता देंगे, नहीं आएगा समझ में तो पूछ लेना बाद में। चलो कॉपी करो। हाँ एकदम पूछ लेना। चलो ध्यान दो, अरे आधा घंटा कह लो वो। चलो देखो ध्यान से देखो, हो गया ना, देखो ये दो है, अच्छा बताओ तुम लोग को बताया ना दो चीज, अरे सुनो, एक बार ये था ना कि मान लो कोई वस्तु उसका जो मूल्य है बढ़ाना है 2 बार, एक खाली 10 से खाली 20 से बढ़ा दो, मतलब परसेंट कह के, एक बार क्या था बढ़ाओ फिर घटाओ, तो बढ़ाने वाले बात खाली जोड़ेंगे, और घटाए का एक बार तो खाली घटा देंगे, ध्यान देना। और सुनो ऐसे ही बताओ, किसको लगता है कि अगर हम बढ़ाएंगे बराबर घटाएंगे बराबर तो लाभ हानि होगा? मतलब माना किसी वस्तु के मूल्य में 10% बढ़ाया जाए आप फिर 10% घटाया जाए, तुम लोग को लग रहा है ना कि ये तो फायदे नहीं हो जाएगा बराबर, किसको लग रहा है बराबर होगा? नहीं लग रहा है बराबर है लगभग, और कहा हम बढ़े नहीं घटे नहीं, बात तो बराबर है बा। किसको लग रहा है कि 10% बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा? देखो देखो मान लो सुनो ध्यान से, दे खाए भर, देखो किसी वस्तु के मूल्य में, ध्यान दो, कॉन्सेप्ट 5, सुनो ध्यान से, किसी वस्तु के मूल्य में, ध्यान देना, अरे सुनो तो बिना मतलब तो खाली, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में X% की बढ़ोतरी, मैंने बढ़ा रहे हैं हम लोग, बढ़ोतरी तथा X% की कमी की जाती है, कमी की जाती है, तो क्या होगा? लाभ या हानि? लाभ मैंने फायदा, हानि मैंने घाटा, मैंने कुछ मिल के कुछ जाइए करी, लाभ अथवा हानि क्या होगा? हानि कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा? देखो कितना बढ़िया सवाल है, मतलब बढ़ाएंगे बराबर है घटाएंगे बराबर है, तो होगा क्या रियल में? देखो बता रहे एग्जाम्पल से, देखो दे रहे क्वेश्चन, ध्यान दो, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में
एक और पेट खाली हो गइल बा, भरे के बड़ी नु। पेट तो खाली हो ही गइल बा। आओ पढ़न रोज, ठीक है ना, तब आएगा समझ बढ़िया से। क्या बोल रही है? बोलो दोबारा। तो मत आओ पढ़ने ना, देख लेना घर ही फ्री में, क्या बढ़िया, महीना भी नहीं लगेगा, फीस भी नहीं लगेगा। जब वीडियो देखा था समझ में ना, तो मैं जो है ना ट्यूशन ऑफलाइन में बन जाता सब। देखो होता क्या है ना कि जो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है ना, उसको देखते वीडियो समझ में आता है एक बार में। जो पढ़ने पहले ठीक ठाक है, अच्छा देखो तू पहले से एक बार पढ़ लेगी ना, देख वीडियो तो आएगा समझ बढ़िया से। मान लो पहले से एक बार पढ़ के रखेगी बढ़िया से ऑफलाइन किसी टीचर से, आप पढ़ेगी ना ऑनलाइन तो समझ में आएगा बढ़िया से। अब वो सर होता है ना कि रहेगा डायरेक्ट ऑनलाइन कि चलो आज पढ़ते हैं परसेंटेज, नहीं समझ में आएगा बढ़िया से। आएगा बदलने वाला कि बदलने वाला घटाने वाला उतना ही देगा। अब बोले वृद्धि वाला कमी वाला 10 का बताओ तारा बुझाती नहीं क्या मेरा, तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब होता क्या है, एक बार तुमको पढ़ना पड़ेगा ऑफलाइन और फिर काम आता है ऑनलाइन, ज्यादा होता है ऐसे। अगर देखो तू पहले से अगर ऑफलाइन कहीं पढ़ी है, मान लो पढ़ा रहे हिंदी में संग गया और संगे तो पहले से पढ़ी है, पढ़ेगा ऑनलाइन ना, तुम्हारा और दिमाग तेज हो जाएगा बढ़िया से और सब बुझाएगा। आप कुछ पढ़ी नहीं है, मान लो पढ़ा रहे अव्यय, अव्यय तो मान लो नहीं पढ़ी है, अव्यय अविकारी शब्द मान लो नहीं पढ़ी है, चाहे मान लो कुछ हो गया, मान लो वही हाला मत करो, जाना घर सीधे। मान लो नहीं पढ़ी है ना, पढ़े ऑनलाइन तो नहीं आएगा समझ में, देखना कभी ट्राई करके। अच्छा मान लो कि तू कोई टॉपिक सर्च करना, कोई दूसरा इंटर का चाहे मैट्रिक कुछ भी कर ला टॉपिक है ना सर्च, अब पढ़ेगा ना तुमको नहीं आएगा बढ़िया समझ में, हल्का फुल्का आएगा ना तो फिर गायब। ज्यादातर होता है ऐसा लड़का ना कि समझ आता है जो थोड़ा तेज है, अच्छा जो पहले से पढ़ा समझ में आता है, कहते हमारे भैया तस्वीर बदल रहा हूँ, ए भैया असली बताता रहा, सोची तस्वीर बताता रहा, ऐसे नहीं होता है। आ नहीं पढ़ेगा पहले से ना तो फिर हटावा ना। हमारा परसेंटेज में क्या है हम लोग का, थोड़ा सा चीज हमारा थोड़ा है बदलने वाला कि 100 है, मान लो 10/3 है, अब बदलना परसेंट में बदलो करो 100 से गुणा, ये समझ में आइए देगा, आसान है। बाकी हॉई सब तो आता थोड़ा कम आता है थोड़ा सा। देखो ऐसा बात नहीं होगा, पढ़ेगा तो ऑनलाइन बढ़िया से तो समझ में आएगा बढ़िया से सब चीज़ है। बाकी लगातार पढ़ेगा एक ही टीचर से तब इधर हर टीचर अलग अलग ना, कोई हिंगर से कोई हिंगर से ऐसे नहीं समझ आता है बढ़िया से। और जो लगा थोड़ा सा तेज है, थोड़ा तेज दिमाग का, वो कतों समझ लेगा। जिसका आ रहा समझ में तेज है, नहीं आ रहा तो समझ लो एक प्रकार से। आज जो पढ़ता है ऑनलाइन मान लो क्वेश्चन फंस जाएगा, कहाँ कैसे पूछेगा, ज्यादा है झंझट। चल देखो बढ़िया बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे पढ़ो ध्यान से, जा घर तक ले वीडियो आ कह छच कराई घंटिया उधर घंटी हिला दे टन 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 अरे घंटी है, अरे होता है घंटी ना इसमें साइड में ऐसे होता है, आ टिपने में करता है झन है खाली। इससे क्या होता है ना कि जब भी हम डालेंगे नया नया वीडियो तुम पे आ जाएगा बन के बैनर के अंदर वीडियो डाले हैं, आता है ना, तो तुम्हारा घंटी मतलब समझ बज गए पहले ही। चलो देखो क्या बोला है, अरे हॉई क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब बढ़ा रहे हैं X%, घटाई हो रहे हैं 100%, होगा क्या भाई, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि और 10% की वृद्धि वृद्धि और फिर 10% की कमी कमी की जाती है, कमी की जाती है। मेरे को मजबूर मत करो, मजबूर मारने के लिए बोला कि यहाँ पे मारेंगे, यहाँ पे कमी की जाती है तो कुल लाभ या हानि क्या होगा, हानि क्या होगा, क्या होगा। चलो देखो ध्यान से देखो, मत देखो क्या लिखा है, बोने कौन सी पे ना बढ़ा रहे हैं, माना का पैसा कितना रुपया है, 100 रुपया, मान लो माना की मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया है ना, 100 रुपया पहले बढ़ाना है, करना है वृद्धि, कितना करना है वृद्धि, 10% ना, यानी कि 100 तो रहबे करेगा, अब प्लस में 100 का 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 100
अब प्लस में 100 गुण 10 बटा में 100 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 100 प्लस में 10 इज इक्वल टू 110। मतलब कितना बढ़ गया? 10 रुपये बढ़ गया। फिर इसके घटाना है कितना परसेंट? 10%। मतलब कमी क्या करना है? कमी करना है ना? कमी ना 10% करना है कमी, यानी इसमें से घटाना है ना 10%, यानी कि 110 माइनस 110 का 10%, ऐसे ना होगा? यानी कि 110 माइनस 110 गुणे 10 बटा में 100 हो जाएगा खत्म। 1 से 1 खत्म। कितना हो जाएगा? 110 माइनस 11 होगा ना? कितना हो जाएगा? 99। कितना हो जाएगा? है ना सोचने वाला बात? जान तो कहाँ पर दिमाग लग रहा है? देखो, जब हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं 100 पे और घटा रहे हैं इस पे, तो घटने लगेगा। थोड़ा लगाओ दिमाग। बढ़ा रहे हैं इस पे और घटा रहे हैं तो ढेर ना घटेगा इसका 10%। अच्छा बताओ, 100 का तो 10% ज्यादा होगा कि 110 का होगा? ज्यादा ज्यादा इसका ना होगा, तो हम ज्यादा ज्यादा घटा रहे हैं और कम जोड़ रहे हैं। देखो ना। अच्छा बोल देगा इसे, किसी वस्तु का मूल्य पहले पहले घटाते हैं 10% और फिर बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा? चलो देखेंगे बाद में। पर देखो ये वाला, पहले बढ़ाया 10% और फिर घटा दिया 10%। बढ़ाया ना, इतना हो गया। घटाया तो 99। मैंने पहले था 100 रुपया, अब कितना हो गया? 99 हो गया ना? यानी कितना का कमी हुआ है? 1 का हो गया ना कमी। अरे 100 माइनस 99 अब बटा लो 100 कि 100 रुपये 1 रुपये कम भइल बा। अब बदलना परसेंट में ना, तो 100 से गुणा कर दो, यानी ऊपर हम लोग का बच गया 1। अब बटा 100 का हो कैंसिल 1%। 1% कमी ना, कमी हो गया 1%। यानी अगर दुकानदार तुमसे कोई बोलेगा, चाहे मान लो कोई बोलेगा, अगर चाहोगे तुम ना, दुकानदार थोड़ा सा रहेगा पागल टाइप का, उसका दिमाग नहीं रहेगा, तो बन जाएगा तुमसे पागल। बताओ, बढ़ाएगा 10% और फिर घटाएगा 10%, उसे हो ना घाटा 1% का होगा ना? मतलब मान लो कोई वस्तु है 100 रुपया का, तो बोलो ना कि जान तो 10% बढ़ा लो और फिर घटा दो, बराबर ना हुई। आप पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो कहेगा हाँ ठीक कहता, ठीक है, ट्राई 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 मार रहा है, खाली ट्राई मारो। नहीं देता छूट कर कपड़ा पे, कि तुम कौन देता है इतना % छूट? मैं करता है कैलकुलेटर। तो मान लो कोई इतना चाणक नहीं, बस मजाक कर रहे हैं, बस चाणक नहीं दुकानदार, थोड़ा नया नया खोला, वो उसको पता नहीं इसके बारे में, बढ़िया से भी परसेंटेज के बारे में, मैथ के बारे में, तो बोलेगा कि सामान है 500 रुपया का, बोलेगा ना है ना 500 रुपया का। अब बोलेगा इसके इसमें बढ़ा, कहो ना तुम कि बढ़ाओ 10%, मैंने 500 का 500 प्लस अब 500 का 10% होगा ना 10%, यानी कि 500 रुपये ये हो जाएगा। अब सामान हमारा 500 रुपया का होता है, 500 रुपया का। अब 500 का मैंने गुणा 10 के 10 अब बटा हटो 10 सटल, अब बोल 5 बार में खड़े खड़ी कितना हो जाएगा? 500 अब प्लस में 10 बचे 50, कितना हो गया? 550। अब बढ़ा दिलन हो पार्टनर, कहाँ बढ़ा दें पार्टनर, तो हो हाथ ना वैसा हो गई, हो जाए ना, फिर घटा दे खाली। कहता घटा था 10%, यानी कि 550 रुपया जब बढ़ रहा है, कितना घटा के बा? 550 का 10 घटा दो, तो बताओ का हुई? ना तो ऊपर है ना, आ जाए ऊपर, यानी कि 550 अब माइनस कितना हो जाएगा? 550 गुणे 10 बटा में 100 खत्म, 0 0 कितना होता है? कितना हो जाएगा? 550 माइनस में 55 कितना बचेगा? 495 बचेगा ना? यानी कि सामान कितना मिल जी? हाथ नहीं मिल जी, होने घाटा 5 रुपया हो ना? तो वो सोच में पड़ जाएगा, कभी पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो कैसे रे नहीं करेगा। देखो दिमाग कहाँ लग रहा है, हम बढ़ा रहे हैं इसका ना, कम वाला का बढ़ा रहे हैं, आज जो ज्यादा हो जा रहा है तो इसमें से घटा रहे हैं, अब बराबर घटा रहे हैं, तो यही में दिमाग लगा रहा है। देखो ध्यान से, बढ़ा रहे हैं 500 का और घटा रहे हैं 550 का, ज्यादा घट रहा है ना? अरे समझ में क्या बोल रहे हैं हम? बढ़ा रहे हैं मतलब वही कहता के 500 रुपया का, तो कम का बढ़ रहा है और ज्यादा का घट रहा है। तो मान लो
यहाँ पर कम बढ़ रहा है, यहाँ पर ज्यादा घट रहा है। करो दिमाग, क्या बता रहे हैं हम। इसीलिए अरे देखो 100 रुपया पे अगर 1 रुपया तुम कुछ घटा हुआ है तो 500 रुपया, 5 रुपया सामान था 5 रुपया का, कितना दिया वो 95 में था, 100 रुपया दिया 99 में, 450 हो जाएगा तो देखो देखो 450 हो जाएगा तो 450 रुपया घटा हुई। अगर सामान कितना होगा 4.5 रुपया का, तो कितना घटा होगा। जब 100 रुपये पे घटा हो रहा है 1 रुपया, तो 200 पे 2 रुपया, 300 पे 3 रुपया, 400 पे 4 रुपया, तो 400 पे 4.5 रुपया, 500 पे 5 रुपया हुआ, नहीं हुआ 5 रुपया उसको घटा हुआ है। 1,000 पे 200 रुपया हुआ है ना। देखो जब भी क्वेश्चन बोलेगा ऐसा ना ध्यान देना, जब भी बोलेगा क्वेश्चन ऐसा, जब भी बोलेगा क्वेश्चन ऐसा ध्यान देना, किसी वस्तु का मूल्य में 20% घटा बढ़ा के 20% घटाया जा रहा है। अगर बोलेगा 10%, पता था ना, घाटा कितना हुआ 1। अच्छी बताओ, अगर बोलेगा 20% तो सूत्र क्या लाएगा, सूत्र लाएगा यही वाला। बताओ क्या होता है तुमको हम फॉर्मूला, घाटा वाला 10 - 10 गुणे 10 गुणे 10 बटा में 100, ये 80 खत्म हो गया। यहाँ बचेगा 1, तो 10 माइनस, अरे यहाँ पे माइनस रहेगा, 10 - 10 - 1, तो क्या हो जाएगा 10 - 1 होगा 11 ना, आगे -1, अरे माइनस आएगा तो बताएं तुमको, माइनस आएगा तो क्या करेंगे हम, माइनस आएगा तो बताएं को आसान तरीका। जब भी बोलेगा ना सामान वाला इतना घाटा हो रहा है, इतना फायदा ना, बोलेगा कितना बढ़ा इतना घटा रहे हैं, जो क्या करना है चुपचाप बोलेगा किसी वस्तु का मूल्य में बढ़ा रहे हैं 10% और फिर घटा रहे हैं 10%, जितना बढ़ाएगा ना उसे कर दो स्क्वायर, क्या कर दो स्क्वायर, अब बाटा में 100 से भागा, ऊपर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, अब बाटा में 100, आए कट के 1, हमेशा होगा कम ध्यान रखना, जब भी बराबर बराबर घटेगा अब बढ़ेगा ओ, तो क्या होगा कमी, क्या कमी होगा, हमेशा कमी होगा, ध्यान देना। बनाने का 3 गो तरीका, रो रहा है को तरीका, 3 गो तरीका, एगो सिंपल तरीका, एगो हई वाला मतलब x - y - xy बटा में 100 वाला, पता है ना, एगो ये वाला, और एगो क्या करना r स्क्वायर, मान लो r है उसका मान r स्क्वायर बटा में 100, ये कब लगेगा जब बराबर कहेगा तब, बोलेगा कि किसी वस्तु का मूल्य में बढ़ा रहा है 20%, घटा रहा है 20%, तो बनाओगे अगर इससे बनाओगे तो 20 अब माइनस में 20, अब कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 अब बटा में 100, कटेगा 0 ना, कितना हो जाएगा 20 - 22, कितना हो जाएगा माइनस में 2, तो कम ही आ रहा है माइनस। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ एकदम हो गया -4 ना, कितना हो गया -4 4% का कमी हो गया। मतलब अगर बनाओगे इससे देखो, इस तरह से 20 का स्क्वायर अब बटा में 100, 20 का स्क्वायर 400 अब बटा में 100, कितना गया आंसर 4। देख लो बराबर बोलेगा तो हई मत लगाओ, देखो बोलेगा बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं ठीक है तो हई लगाओ, अगर बोलते बराबर तो चुपचाप करो स्क्वायर। कोई बोलेगा किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपया है, ऐसे वैसे है पूरा, अब बोलेगा मान लो किसी वस्तु का मूल्य मान 500 रुपया है, अब 500 रुपया मान वस्तु का मूल्य है 500, ध्यान 500 रुपया, चाहे छोड़ो मूल्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, मान किसी वस्तु का मूल्य है कुछ है, अब बोलेगा कि उस वस्तु के मूल्य में बढ़ा रहे हैं 50%, घटा रहे हैं 50%, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो बढ़ा रहे हैं 50, घटा रहे हैं 50, अब माइनस 50 गुणे 50 बटा में 100, तो बस ही करोगे क्या जाएगा बताओ, यहाँ पर 50 - 75 होगा ना, 50 25 आप 25 हो 75 ना, कितना आंसर हो जाएगा माइनस में 25, तो कमी होगा 25% होगा ना कमी। ऐसा मत करो, अगर बात आएगा बराबर का तो चुपचाप 50 के स्क्वायर, 50 के स्क्वायर, अब आराम कितना हो जाएगा 100, 50 25 हो जाएगा 25 100, अब आराम हो जाएगा 100, करेगा ना कितने बार में 25 बार में, कौन आंसर आ गई। हाँ बराबर बोलेगा ध्यान देना, बराबर तो चुपचाप हो ही मत लगाना,
बनेगा इससे भी, ध्यान देना, बना नहीं बन रहा है इससे भी, इसे ही बनेगा। एक और शॉर्ट तरीका वही वाला, आर स्क्वायर बटा में 100%, कब बराबर होगा तब। बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, अरे 100 रुपये पे घटा और 1 रुपया, 200 पे 2 रुपया, 300 पे 3 रुपया, 500 5 रुपया, ध्यान देना। चलो ठीक है।